T20 मैच बहुत ही भौंडे तरीके से, बहुत ही बुरे तरीके से हारा है। देखें, आपको सीखना चाहिए, लेकिन इतने बुरे तरीके से भी आपको लर्न नहीं करना चाहिए कि देखने वालों के भी होश ठिकाने ना रहें। नहीं है बड़ी टीमों से जीतने की। एक हाथ तुक्का लग जाता है तुम लोगों से, और तुमने बता दिया, आज इस बात का सबूत दे दिया कि पाकिस्तान टीम एक तुक्के की टीम है। एक तुक्के की टीम है, एक टके की भी नहीं, एक तुक्के की टीम है पाकिस्तान की टीम। जिस तरीके से तुम लोग एक्सपोज हुए हो, पहला मैच तुम लोगों ने यहां पर हारा, दूसरा मैच हारा, तीसरा गलती से जीत गए। पाकिस्तान की उम्मीदें जगा दी कि जी पाकिस्तान अभी भी जीत सकता है, पाकिस्तान के पास अभी भी चांस है, सीरीज अलाइव है, ये है वो है। मेरा घंटा है मेरा तुम लोग को। T20 मैच में टीम पाकिस्तान के साथ वही हुआ जो पहले 2 T20 मैच के अंदर हुआ। कहीं पर पाकिस्तान उस तरह से नजर नहीं आया, और खास नजर थी इस बार भी हसन नवाज और मोहम्मद हारिस के ऊपर। अगरचे नाकाम हुए, बट अब पाकिस्तान में क्या है ना कि आपको जल्दी हीरो भी बनना है, और आपको जल्दी आंखों पे बैठाते हैं। नमस्कार दोस्तों पाकिस्तान की टीम फिर उसी औकात पर आ गई। पाकिस्तान की टीम को न्यूजीलैंड के हाथों फिर दूसरे मैच में बुरी तरीका की हार का सामना करना पड़ा है। पाकिस्तान इससे पहले काफ़ी ज़्यादा खुश थे, क्योंकि पाकिस्तान ने एक बहुत बड़े टोटल को चेस किया था, जिस पर पाकिस्तानियों की उम्मीदें जग सी गई थी। लेकिन अब फिर से न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को पेल दिया, जिसके बाद से पाकिस्तानी काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं, और वो लगातार यही बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान की टीम को अभी भी लर्न की ज़रूरत है। पाकिस्तान की टीम लर्न नहीं कर पा रही, लगातार पाकिस्तान की टीम को एक के बाद एक हार का सामना करना पड़ रहा है। वैसे बाय द वे, पाकिस्तान ने जब पहले बॉलिंग की है, 221 रन पाकिस्तान ने खाए हैं। कोई शाहीन शाह अफरीदी से भी कोई हिसाब मांगे, कोई शादाब खान से भी हिसाब मांगे। कप्तान सलमान अली आगा ने पावर प्ले के अंदर 2 स्पिनर से ओवर करा दिए, और दोनों को 15-18 रन पड़ गए पहले पावर प्ले के अंदर। तो कप्तान को नहीं आइडिया कि किस तरह का विकेट है, और मैं इस विकेट के ऊपर पावर प्ले के अंदर दूसरा ओवर ही स्पिनर को दे रहा हूं। पहले भी इसने यही किया, ऑकलैंड के अंदर भी सलमान अली आगा ने, कि दूसरा ओवर इब्रार को पकड़ा दिया और उसने अच्छी खासी मार खा ली। इससे पहले भी हमने देखा, जब दूसरा T20 मैच था डुनीडन के अंदर, उसमें भी एक एंड से शाहीन ने मेडन ओवर कराया, और दूसरे एंड से फिर मोहम्मद अली से 3 छक्के करवा ली, और फिर शाहीन को 4 छक्के पड़ गए, और वहां पे भी मोमेंटम आपका खराब हो गया है। न्यूजीलैंड ने तो आज अपने किसी भी स्पिनर को पावर प्ले के अंदर बॉलिंग नहीं दी है। तो जब आप इस तरह के फैसले करोगे तो भाई फिर रोज रोज जो है वो आपकी किस्मत नहीं चमकेगी। और देखिए, मैं पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप को अभी भी जिम्मेदार नहीं कहूंगा, स्पेशली यंग प्लेयर्स को। सीनियर्स को भी विकेट पे स्टे करना चाहिए था। इरफान नियाजी ने क्या शॉट खेला, खुशदिल शाह ने क्या शॉट खेला, कप्तान सलमान अली आगा 2 मैचेस के अंदर चले, वो भी इस मैच में कुछ नहीं कर सके हैं। लेकिन मैच हम पहली इनिंग्स के अंदर ही हार गए थे। मुझे पता है, मैं जानता हूं हमारे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अब तबसरा करने आएंगे, कहेंगे कि जनाब पहले मैच में इनका तुक्का लग गया, पहले मैच में इनका फ्लूक था, अब इनकी जो असल में जो क्रिकेट थी इनकी खुल के अभी सामने आई है। लेकिन आप मैच पहली इनिंग्स के अंदर हारे हैं। हारिस रऊफ भी तो इसी ग्रीन शर्ट के अंदर खेल रहा है। उसकी ऑस्ट्रेलिया में परफॉर्मेंस देखें, उसकी साउथ अफ्रीका में परफॉर्मेंस देखें, उसकी यहाँ पे परफॉर्मेंस देखें। शाहीन शाह अफरीदी ने तकरीबन पिछले 17 ओवर्स के अंदर, जो अब तक उसने पिछले 5 T20 मैचेस के अंदर जो 17 ओवर्स फेंके हैं, उन 17 ओवर्स में भाई ने 170 रन खाया है, और सिर्फ 2 विकेटें हैं, वो भी पता नहीं टेल को आउट किया है, पता नहीं किसको आउट किया है। तो जब आप पहली इनिंग्स के अंदर इतनी बुरी बॉलिंग करोगे, इतनी बुरी कप्तानी करोगे, इतनी बुरी फील्डिंग करोगे, तो फिर दूसरी इनिंग्स में हर मरतबा आपको चांस नहीं मिलेगा। न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर्स ने 140 प्लस की स्पीड से गेंद कराई, और विकेट अच्छा था, उन्होंने लाइन और लेंथ के ऊपर बॉलिंग की, और हमारे हाथ पांव फूल गए हैं। लेकिन फिर वही बात है कि पहली इनिंग्स का क्या करना है, हमने अपनी बॉलिंग का क्या करना है। और सलमान अली आगा ने टॉस जीत के पहले बॉलिंग करने का फैसला कर लिया। ठीक है, आपने टारगेट चेज किया, लेकिन आपने उस दिन भी पहले बॉलिंग की थी, आपको 200 रन पड़ गए थे। तो 200 रन जो है आज 221 आपने खा लिए हैं। तो भाई अब इस टूर के ऊपर ठीक है, नौजवान बैटर्स थे, नौजवान टीम आपने बनाने की कोशिश की है, नौजवान प्लेयर्स को आपने मौका दिया है, आपको ज़रूर मौका देना चाहिए था, और वो एक आधे मैच के अंदर चले भी ज़रूर हैं। लेकिन हमारी बॉलिंग बहुत ही पैथेटिक है। हम वो जिस वर्ल्ड क्लास बॉलिंग का दावा करते थे, उस वर्ल्ड क्लास बॉलिंग के अंदर अब एक शाहीन शाह अफरीदी हमारे लिए एक ऐसा उम्मीदवार बन चुका है जिसको शायद ही अब T20 क्रिकेट में कोई पाकिस्तान टीम इंतजामिया आगे जाके चांस दे। मैंने आपको ऑकलैंड में प्री मैच के अंदर बोला था
कि शाहीन शाह अफरीदी के पास लाइफ लाइन थी ऑकलैंड वाले मैच की, जहां पर चले मार खाने के बावजूद आपके बल्लेबाजों ने वहां स्कोर कर लिया और आपकी बुरी परफॉर्मेंस उसके पीछे छुप गई। लेकिन वहां पे भी हारिस ने अच्छी बॉलिंग की और आज के मैच में भी हारिस ने अच्छी बॉलिंग की है। तो हर रोज भाईजान आपको ना तो चांस मिलते हैं, हर रोज ना ही आपको कोई आसानी के साथ ऐसे मैचेस जीतने देता है और ना ही कोई आसानी के साथ शॉट्स लगाने देता है। तो जब आपके प्रीमियम फास्ट बॉलर, जब आपके बड़े फास्ट बॉलर्स कुछ भी नहीं करेंगे और उनका तो एटीट्यूड ही भाई नहीं हमारी मान के हम उनके एटीट्यूड के बारे में भी कुछ कह सकें। उनके बारे में कुछ बोलते हैं वो नाराज होते हैं, उनके दोस्त नाराज होते हैं। लेकिन बाबर आजम और रिजवान की तरह उसने भी अपना T20 करियर खुद ही खराब कर लिया है। कोई किसी का दुश्मन नहीं है। यहाँ आपके हाथ में गेंद होती है, आपके हाथ में बैट होता है, आपके सामने मैदान होता है और आपने परफॉर्म करना होता है। बट जब आप नहीं परफॉर्म करते हो तो फिर इसी तरीके से बड़ा सैडली आपके कैरियर की एंडिंग होती है और फिर आपको कोई चांस भी नहीं देता है। अभी भी बहुत सारे लोग होंगे आज ये कहेंगे कि जनाब हमें वापस रिजवान की तरफ या बाबर आजम की तरफ देखना चाहिए। आकिब जावेद इस बारे में हिंट दे चुके हैं, वो कहते हैं फ़खर और सैम इस T20 स्क्वाड के अंदर वापस आएंगे। अगर आकिब पाकिस्तान के हेड कोच बरकरार रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि आफ्टर PSL बाबर आजम या रिजवान बांग्लादेश की T20 सीरीज के अंदर टीम में वापस आएंगे। T20 जल्दी से उतार भी देते हैं, ये पाकिस्तान का एक रहा है। मगर एक कंसिस्टेंसी एंगल मैं खुद भी जरूर देखना चाह रहा था कि इनके दोनों ओपनर्स के ऊपर ये है। मुझे डर क्या लगता है कि हसन नवाज और मोहम्मद हारिस के साथ आप ओपन करेंगे ना, 10 ओपनिंग पार्टनरशिप में शायद आपको एक या दो 30 प्लस की या 40 प्लस की ओपनिंग पार्टनरशिप मिले। हाँ, दोनों में से एक लंबा खेल सकता है, बट दोनों इकट्ठे रहकर जिस स्टाइल के साथ खेलते हैं मुश्किल है। बट मैं ये नहीं कि एक इनिंग में नाकाम हुए, पिछले में इन्होंने जबरदस्त बैटिंग की, बट एक कंसिस्टेंसी का एक रहेगा डर इनके ऊपर, दोनों बल्लेबाजों के ऊपर ये चाहिए। अगरचे नाकाम हुए, अभी एक T20 बाकी है, उसके बाद एशिया कप से पहले आपको पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर भी दोनों नजर आएंगे अलग अलग टीमों की तरफ से खेलते हुए। बट एक कंसिस्टेंसी चाहिए हमें, देखिए इंटेंट चाहिए। अच्छा, एक इंटेंट नाम की चीज ना, ये समझना बहुत जरूरी है, खासकर पाकिस्तानी माइंडसेट को। उसकी वजह यह है, आपने न्यूजीलैंड की बैटिंग देखी है, 5 ओवर के अंदर कोई बाउंड्री नहीं थी उनकी। वो कब, मैं आपको एक छोटा सा एक चीज बताता हूं आपके लिए हैरान करें, उसके बाद बात हम आगे करेंगे। न्यूजीलैंड के 10 ओवर में 134 रन थे, ये बात गौर करिएगा। पहले 4 ओवर में 54 थे, 10 ओवर में 134 रन थे, ये देखिएगा। अच्छा, इसमें भी एक कमाल हुआ है, वो मैं बाद में आऊंगा, पावर प्ले के ऊपर वो बाद में आऊंगा। फिर 11वां ओवर हुआ अब्बास अफरीदी का, उन्होंने महज 4 रन दिए, 1 विकेट मिली। 12वां ओवर हुआ अबरार का, उन्होंने महज 3 रन दिए, 1 विकेट मिली। आगे 13वां ओवर हुआ शादाब खान का, 7 रन दिए। 14th यानी 14वां ओवर हुआ अबरार का, 3 रन दिए, 1 विकेट हुई। शादाब खान का 15वां ओवर था, 5 रन दिए उन्होंने। तो ये इस तरह से हुआ। कुल पाकिस्तान ने 33 बॉल्स के अंदर कोई बाउंड्री नहीं खाई है। फिर 16वां ओवर हारिस रऊफ का हुआ, उस ओवर में रन ज्यादा नहीं बने, मगर 33 बॉल हो चुके थे जब कोई बाउंड्री नहीं लगी थी। हारिस रऊफ को चौका लगा था 16वें ओवर के अंदर। फिर 17वां ओवर शाहीन अफरीदी ने कराया, वहां से टेम्पो टूटना शुरू हो गया। 17वें ओवर में 15 रन हो गए शाहीन शाह अफरीदी को। फिर 18वें ओवर में 22 रन हुए अब्बास अफरीदी को। बट मेन पॉइंट इज के 5 ओवर, एक्चुअली में 5.3 ओवर्स के अंदर न्यूजीलैंड ने कोई एक छक्का नहीं लगाया, कोई एक चौका नहीं लगाया। फिर भी 200 प्लस 220 रन वो कर गए हैं। इंटेंट वर्ड कहां गई, इंटेंट वो वाली, लेकिन 220 रन हुए हैं। आखिरी 8-9 मैचेस के अंदर ये न्यूजीलैंड का चौथा 5वां 200 रन है, वो मैं एग्जैक्ट भी आपको बता देता हूं, ठीक है। ये एक चीज नोट करने वाली है। फिर एक और पॉइंट कि आपने पावर प्ले के अंदर 2 स्पिनर ट्राई आउट किए, 2 स्पिनर ट्राई आउट करिए। एक आपने खुशदिल शाह को कर लिया, एक आपने अबरार को कर लिया। अबरार को आखिरी पहले 2 ओवर में 29 रन हो गए थे, अगरचे शादाब को पहले 2 ओवर में 30 रन हो गए थे। बट पॉइंट इज के अबरार ने पावर प्ले के अंदर ओवर किए, खुशदिल शाह से भी आपने ओवर कराए हैं। अगर आपको ये डाउट है कि शादाब खान को पावर प्ले में डेंजर, हालांकि सबसे यही इसी ग्राउंड के ऊपर पाकिस्तान ने अभी एक ही T20 मैच खेला हुआ था जो 2018 में खेला था, उसके मैन ऑफ द मैच शादाब खान थे। तो सबसे इस पूरे लॉट के अंदर एक ही करेक्टर खेला हुआ है, शादाब खान। ये भी देखिए, और उनको अपना छुपा के इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि कप्तान अपने मेन स्ट्रीम को, आप प्रीमियर ऑलराउंडर को आप छुपा के इस्तेमाल करेंगे। आपको डाउट है, इसका मतलब है जब आपको डाउट है तो कुछ सोचना होगा। मैं ये दोस्तों, जिस तरह से न्यूजीलैंड के हाथों पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ा, उस पर पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि पाकिस्तान की नई टीम बिल्कुल भी पूरी तरीका से कंसिस्टेंस नहीं है। पाकिस्तान की नई टीम भी पूरी तरीका से हार रही है, जिससे
ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान को अभी भी रिजवान और बाबर की ज़रूरत है, क्योंकि पाकिस्तान की टीम जिस तरह से क्रिकेट खेल रही है उस पर पाकिस्तानियों को उम्मीद नहीं है कि पाकिस्तान की टीम आने वाले दिनों में भी कोई मैचेस जीत सकती है, क्योंकि एक आधा मैच किसी तुक्का के साथ जीत जाती है तो पाकिस्तानी अपने आप को बहुत बड़ा हीरो समझने लगते हैं। यही कारण है कि पाकिस्तान की टीम को अगले मैच में बुरी तरीक़ा की हार का सामना करना पड़ा है, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान की टीम ऑकलैंड में जीती थी उसके बाद से पाकिस्तानी काफ़ी ज़्यादा खुश थे और जश्न मना रहे थे कि पाकिस्तान की टीम इस सीरीज को विन कर जाएगी। लेकिन पाकिस्तान की टीम अगले मैच में पूरी तरीक़ा से फुस हो जाती है और पाकिस्तान की टीम को इतनी बुरी हार का सामना करना पड़ा कि पाकिस्तानियों को यकीन नहीं हो रहा कि यही टीम थी जिसने 205 रन का टारगेट आसानी से चेस किया था, पूरी तरीक़ा से अगले मैच में फुस होगी। और पाकिस्तान की टीम इस तरह से फुस हुई है कि पाकिस्तानी बार-बार यही बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान के युवा खिलाड़ी इस लायक नहीं है। आपकी क्या राय कमेंट में ज़रूर शेयर करें। यदि आप चाहें बने चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।